जय सिया राम जय जय राम। मोहि ले जाहु सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि। बचन सहाय करबि मैं पैहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अनुज क्रिया करि सागर तेरा। कही निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई। गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सक सो फिर आवा। मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा। परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखी कर मोही। बहु प्रकार तिहि ज्ञान सुनावा। देह जनित अभिमान छड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि। तासु नारि निश्चर पति हरहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता। तिन्हि मिले तै होव पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेतायुग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहि पंख करसि जनि चिंता। तिन्हि देखाय देहे सुतैं सीता। मुनि कह कई गिरा सत्य भई आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि चित्रकूट ऊपर बस लंका। तहाँ रह रावण सहज असंका। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही। सीता बैठी सोच रत अहि। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही। गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयउन करते कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ भी सहायता अवश्य करता। जय सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो नाघई सत जो जन सागर। करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलोकी धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन यानी 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पाँख का बेहाल था, यानी पाँख उगने से मैं सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमीरहि।
अति अपार भव सागर तरही। तासु दूत तुम तज कदराई, राम हृदय धरि करहु उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत इन अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो। अतः कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही गरुड़ गीध जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाय कर संशय राखा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयऊ अब कहई रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जबहि त्रिविक्रम भये खरारी, तब मैं तरुण रहेऊं बल भारी। दक्षराज जाम्बवान ने कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस भी नहीं है रहा। अब खरारी जब खरारी यानी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सोतनु बरन न जाय। उभय धरी महदीनहि, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।